हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय जो है ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए, आखिर क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय का दौर यानी 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धर्मस्वर आंदोलनों का जो एक भारतीय एक समाज पर जो है एक गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा था। क्योंकि स्वरूप और व्यापकता के दृष्टि से देखा जाए, इस आंदोलन को जो है आधुनिक भारत के इतिहास का पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो है माना जा सकता है। इस आंदोलन ने जो है ये जहाँ एक और भारतीय समाज को जो है समाज एवं सामाजिक पहलुओं को छुआ, वहीं दूसरी ओर देखते हैं इसके अतीत को उजागर कर भारतीयों में आत्मसम्मान आत्मगौरव जगाने की कोशिश की। यहाँ तक एक सुधारकों का यही विचार था कि भारतीय समाज में देखते हैं कि अनिवार्य रूप से धर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि धर्म से ही जुड़ा हुआ प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसलिए कहना उनका था कि बिना धर्म में सुधार किए समाज सुधार संभव नहीं हो सकता है। इन सुधारों की बदौलत से ही जो है भारतीयों में जो है आत्मविश्वास आत्मसम्मान और आत्मबल का जो है विकास किया जा सकता है। तो इस तरह से इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इन लोगों ने यानी सामाजिक धार्मिक जो आंदोलनों के जो नेताओं ने इन भारतीयों समाज को कुरीतियों को जो जड़ता को समाप्त किया। इन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में समाज को रूपांतरित करने का प्रयास किया था। इसमें सबसे अग्रणी हमारा था राजा राम मोहन राय, जो इनका जन्म बंगाल में जो है राधा नगर में जन्म हुआ था। इनके पिता रमाकांत राय और इनकी माता जो है तारिणी देवी थी। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय जो है अपने पिता के जो है कट्टर धार्मिक विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि हिंदू धर्म के कट्टर थे वो। इसलिए वह बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ तिब्बत भी चले गए। और तिब्बत से लौटने के बाद देखते हैं कि पिता ने जो है उनकी विवाह जो है उमा देवी से करवा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू धर्म के अलावा जो है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म का जो है अध्ययन किया था, जिसके तहत देखते हैं कि उन्हें कभी कभी जो है आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अधिकांश जो है पटना में ही किए थे और वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन का भी अध्ययन किया था। साथ साथ पटना में कुरान और फारसी अरबी साहित्य का भी जो है इन्होंने अध्ययन किया था। लगभग 12 भाषाओं का जो है इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये बंगाली, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू, ग्रीक, अंग्रेजी इत्यादि 12 भाषाओं का जानकार थे। इसीलिए जो है साथ साथ में हम देखते हैं कई पत्र पत्रिकाओं का भी जो है प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, क्योंकि ये मूर्ति पूजा अंधविश्वास आडंबरवाद का जो है विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए हिंदू धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे कभी कभी इसे नास्तिक भी जो है कहा करते थे। इन्होंने अपने जीवन में देखते हैं कि 1809 से लेकर 1814 ईस्वी के बीच में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी दीवान की नौकरी की थी, क्योंकि इनके साथी जो थे जॉन डिग्बी की सहायता से यह नौकरी मिली थी। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा और 1814 ईस्वी में जो है नौकरी से जो है त्यागपत्र जो है दे दिया गया था। इसके बाद इसकी जो उपनाम क्या था, उपनाम इन्हें बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। जैसे आधुनिक भारत का जनक या पिता भी कहे जाते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत भी कहे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहे जाते हैं। राजा की उपाधि भी दी गई थी जो अकबर द्वितीय के समय में। इन्हें युग दूत की भी उपाधि यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी दी जाती है और राय के उत्तराधिकार के रूप में इनकी उपनाम और उपाधियां भी दी गई थी। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म समाज का इनका जो है सबसे पहले उद्देश्य क्या था, यानी इनका उद्देश्य क्या था। और दूसरा हम इसका देखते हैं कि इनकी जो है मूल सिद्धांत क्या था, ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उद्देश्य के बारे में, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि हिंदू समाज की जो बुराइयों को दूर करना, सभी धर्मों को आपसी एकता बनाए रखना, स्थापित करना। और तीसरा हमारा था ईसाई धर्म का जो भारत में जो बढ़ रहा था उसकी ईसाई धर्म का उसकी प्रभाव को रोकना। इनका ब्रह्म समाज का यही उद्देश्य था। तो ये पहला हमारा था हिंदू धर्म का, मतलब हिंदू समाज की बुराइयों की, हिंदू समाज की
बुराइयों का जो है दूर करना। दूसरा हमारा था इसमें कि सभी धर्मों में आपसी सभी धर्मों का आपसी एकता स्थापित करना। और तीसरा हमारा था जो ईसाई धर्म का जो है ईसाई धर्म का भारत में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। यही इनका उद्देश्य था। और हम देखते हैं कि इनका जो है मूल सिद्धांत क्या था। मूल सिद्धांत था इनका यही कि ईश्वर एक है और साथ साथ हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है। इनमें ये भी इनका सिद्धांत था इस ब्रह्म समाज में कि पूजा का अधिकार सभी जातियों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। तो इन्होंने जो है कहते हैं कि सच्चे हृदय से प्रार्थना करना यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। और ये भी कहा था कि आत्मा जो होती है वो अजर है, अमर है और प्रत्येक कर्म को फल का भोगना है। यानी हम जो काम करेंगे उसका फल हमें भोगना है। सभी धर्मों के प्रति आदर करने की भी भावना बताया कि आदर करना भी चाहिए। यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पाप का त्याग करनी चाहिए और साथ साथ प्रायश्चित करना चाहिए। यही सब मूल सिद्धांत था। यानी ईश्वर एक है, सर्वगुण संपन्न है और सर्वशक्तिमान है, और हमारा जो है साथ साथ जो है सर्वव्यापक भी है, और इसी तरह कहा है पूजा का अधिकार सभी जातियों के लिए है। पूजा का अधिकार सभी जातियों, धर्मों, वर्गों के लिए है। और हम देखते हैं कि तीसरा क्या था, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है आवश्यक है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए सच्चे हृदय से आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आवश्यक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगला जो था कि इसी तरह आत्मा अजर है, अमर है ना। आत्मा अजर एवं अमर है। और इसके साथ और भी क्या था कि प्रत्येक को जो है यानी प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल भोगना है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा होगा। यानी प्रत्येक को कर्म का फल भोगना है इसी जन्म में। और सभी धर्मों के प्रति आदर करना, यानी सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना या आदर करना, सभी धर्मों के प्रति आदर करना। इसी तरह जो था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पाप का त्याग करना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पाप का त्याग करना और सत प्रायश्चित करना, यही इनका कहना था
कि प्रायश्चित करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है इनका मूल उद्देश्य और इनका सिद्धांत यही था, लेकिन इन्होंने जो है अपने विज्ञान और तर्क बुद्धि पर बल दिया इन्होंने अपने जीवन में, और इनकी विचारधाराएं भी थी। इनके विचारधारा जैसे एकेश्वरवाद पर हम देखते हैं, इसको लिख लेंगे। इन्होंने जो एकेश्वरवाद पर जो है समर्थन किया था, सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान की बात कहा था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि इन्होंने जो है अपने जीवन में जो है इनकी जो विचारधारा थी, ब्रह्म समाज की जो विचारधारा थी वो कैसी थी, उन्होंने किस किस चीज को समर्थन किया था और क्या क्या चीज का विरोध किया था। तो वही हम बताएंगे कि इनकी विचारधाराएं क्या थी, यानी राजा राम मोहन राय यानी ब्रह्म समाज की विचारधाराएं क्या थी। इनकी विचारधाराएं जो था वह हमारा था एकेश्वरवाद पर जोर दिया, आत्मा की अमरता पर जोर दिया, विधवा विवाह का समर्थन किया, यहाँ तक स्त्री का उत्तराधिकार को लेकर भी इन्होंने जो है समर्थन किया, अंतरजातीय सर्वधर्म का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। तो इस तरह से समर्थन किया, यानी एकेश्वरवाद ये समर्थन किया, ये समर्थन हो गया, एकेश्वरवाद पर जोर दिया और मतलब समर्थन किया, आत्मा की अमरता पर जोर दिया, यहाँ तक स्त्री शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, यहाँ तक कि जो सर्वधर्म का सभी धर्मों का जो है आदर किया, यानी समर्थन किया, किसी चीज की बुराई नहीं करते थे। और इस तरह से इन्होंने अंग्रेजी, सबसे बड़ा है कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, ये इनका समर्थन था। दूसरी इनकी सामाजिक इसकी यही थी कि किस चीज का विरोध किए थे, कि क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी इस समय कि सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था, यानी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। यानी किस चीज का विरोध किया था, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं जो विरोध किया था, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, और साथ साथ देखते हैं बहु विवाह भी था प्रचलन, बहु विवाह भी था। तो इस चीज को जो है इन्होंने विरोध किया था। यहाँ तक छुआछूत और जाति प्रथा का, यानी हाँ छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने। और हम देखते हैं सामाजिक कुरीतियां थी। अब धार्मिक कुरीतियां क्या थी, यानी धार्मिक कुरीतियों का विरोध, धार्मिक क्षेत्र है, यानी धार्मिक कुरीतियों का विरोध में यही था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पुरोहितवाद का विरोध किया था, आडंबरवाद, कर्मकांड, ये सब का विरोध किया था। यानी मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, पुरोहित का विरोध, आडंबर मतलब आडंबर और अंधविश्वास, का जो है विरोध किया था इन्होंने। इस तरह से जो है इन्होंने विरोध किया था। और हम देखते हैं कि जो है इसके उपनाम थोड़ा सा लिख लेंगे थोड़ा। इनकी राय जो है, उपाधि जो है उत्तराधिकार के रूप में मिला था, उत्तराधिकार के रूप में मिला था। और इनका युगदूत जो है, इन्हें सुभाष चंद्र बोस बताए थे, सुभाष चंद्र बोस
ने कहा था। उसी तरह जो है राजा की उपाधि जो है राजा को अकबर द्वितीय के द्वारा दिया था। मुगल काल का जो थे शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इसी तरह जो है इन्हें बहुत सारे आधुनिक भारत का जनक पिता कहा जाता है, समाज धार्मिक आंदोलन का जो है पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इस तरह से विभिन्न रूपों से जो है इनकी जो है उपाधियां दी गई है। इस तरह से संस्थाएं थी, इनकी संस्थाएं और जो पुस्तकें थी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इनकी जो संस्थाएं जो थी बहुत सारी थी। आत्मीय सभा, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1814-15 ईस्वी में। इस संस्था में यही था कि यानी इन्होंने जो है संस्थाएं जो है कौन कौन सी संस्थाएं थी, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का स्थापना ये हमारा जो है 1814 और 15 ईस्वी में हुआ था। 1814 से 15 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका क्या था रीजन? इस संस्था में जो है दार्शनिक विचारधारा के जो है व्यक्तियों की सभा थी। यह सभा जो थी बड़े बड़े जो दार्शनिक विचारधारा के जो जितने व्यक्ति थे, इसमें धार्मिक और सामाजिक चिंतन की जाती थी। जैसे जो है आत्मा की अमरता, आत्मा अजर अमर है, यानी चिंतन क्या करते थे लोग। धार्मिक प्रवृत्ति के जितने सब इसी में जो है जुड़ते थे और इसमें जो है इसीलिए आत्मीय सभा की स्थापना किया था। दूसरा हमारा जो था यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। यानी इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और ये 20 जनवरी 1817 ईस्वी में जो है कलकत्ता में ही की गई थी, क्योंकि ये आधुनिक शिक्षा देने के फेवर में थे। यानी आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना में जो है इन्होंने दी। इसकी इस संस्था के बहुत सारे सहयोगी इनके साथ थे, क्योंकि बिना सहयोग का तो आगे नहीं बढ़ सकती थी। इनके बहुत सारे इनके सहयोगी थे, जैसे राधाकांत देव थे, रमासी दत्त थे, वैद्यनाथ जो है मुखोपाध्याय थे, सर एडवर्ड हाइट थे और इनके सबसे प्रिय दोस्त जो है डेविड हेयर थे। तो इनके सहयोग से जो है हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना की। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा था हमारा हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे और यह 20 जनवरी 1817 को इन्होंने किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कलकत्ता में जो है एक यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था और इसका अर्थ यही है एकेश्वरवादियों के समर्थक। यानी कलकत्ता में जो है यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था यहाँ पर। तो 1821 ईस्वी में इसका अर्थ देता है एकेश्वरवादियों का समर्थक जितने भी एकेश्वरवादी समर्थक थे, यानी एकेश्वरवादी के समर्थक थे। इस में जो कमेटी में सब था एकेश्वरवाद के समर्थक थे। अगला था इन्हें 1822 ईस्वी में जो है एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। यानी चाहते थे कि हिंदू धर्म और अंग्रेजी शिक्षा यानी दोनों शिक्षा वहाँ हो, इसके लिए 1822 में जो है हिंदू एंग्लो कॉलेज की स्थापना किया था। यानी चौथा देखते हैं 1822 में जो है हिंदू यानी एंग्लो हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज। तो इस तरह से देखते हैं कि 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना किए थे और इसमें हिंदू धर्म और पाश्चात्य यानी दोनों था इसमें। और 1825 में वेदांत कॉलेज भी किए थे। 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1855 में जो है 1855 जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज
ये प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था वो बाद में जो है प्रेसिडेंसी जो है विश्वविद्यालय भी जो है बनी हुई है, इसी से हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इनकी जो संस्थाएं इस तरह से सारी चीजें थी। अब हम देखते हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। अब इनका देखते हैं ये पत्र पत्रिकाओं के बारे में, पत्र पत्रिकाओं के बारे में कौन कौन से पुस्तकें थी इनकी, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो पत्रिकाएं थी तुफात उल मुहावदीन, तुफात उल मुहावदीन, इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में तुफात जो है उल मुहावदीन, उल मुहावदीन एकेश्वरवाद, इसका अर्थ होता है एकेश्वर वादियों का उपहार, इसका अर्थ यही होता है। इन्होंने जो है इसमें क्या किया था कि इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है खंडन किया गया था, और ये फारसी भाषा में था। ये कौन भाषा में था? फारसी भाषा में था। इस तरह से हम देखते हैं फारसी भाषा में। दूसरा हम देखते हैं कि 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के जो है पत्र निकाले थे। इसका अर्थ होता है शांति एवं स्वर्ग का मार्ग। यानी 1820 में प्रिसेप्ट्स यानी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसका अर्थ क्या होता है कि शांति एवं स्वर्ग का मार्ग, शांति एवं स्वर्ग का मार्ग, ये था। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या था कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो था, इसमें ईसा मसीह यानी ईसा की जो नीति जो वचन था इसमें यह था। यहाँ साथ साथ देखते हैं ईसाई मिशनरी में बहुत सारे भी आडंबर था, वो आडंबर का विरोध किया गया था। तो ये सब सारी चीजें जो है इन पुस्तकें में लिखी है। और इनके सबसे बड़े इनके सहयोगी, इनके साथी जो थे जॉन डिग्बी थे, उन्हीं के सहयोग से जो है प्रकाशन लंदन में किया गया था 1823 ईस्वी में, यानी जॉन डिग्बी की सहायता से। यानी ये इनके सहयोगी जो थे जॉन डिग्बी थे, इन्हीं के सहायता में जो प्रकाशन किया था, यानी लंदन में 1823 ईस्वी में जो है किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि 1820 ईस्वी में एक ब्राह्मणिकल पत्रिका निकालते हैं अंग्रेजी भाषा में। 1820 में ही निकालते हैं ब्राह्मणिकल मैगजीन निकालते हैं, पत्रिका निकालते हैं, ये जो है निकालते हैं। और ये भी जो है अंग्रेजी भाषा में है। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा में। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1822 में संपादन किए थे, यानी 1822 संवाद कौमुदी, वो भी बंगाली भाषा में है। यानी 1822 में जो है संवाद कौमुदी, संवाद का प्रकाशन किए थे ये। और इसमें यही था कि जो है अंग्रेजी बंगाली भाषा में, ये तो अंग्रेजी था, ये है बंगाली भाषा में ही है संवाद कौमुदी। ये संवाद कौमुदी आखिर क्यों ये साप्ताहिक भी था, ये साप्ताहिक था। आखिर क्यों जो है इस पत्रिका को लिखा, क्या कारण से, किससे प्रेरित हुआ? क्योंकि इनके भाई जो थे जगमोहन थे, इनके बड़े भाई थे, इनकी बड़े भाई की जो मृत्यु हो गई, तो इनकी पत्नी को जो है यानी सती होना पड़ा था। अलका मंजरी नाम था। और इसी जब सती हो रही थी तो उसी समय जो है इन्होंने पुरजोर विरोध किया था, यानी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था, यानी सती प्रथा। बाद में ठीक 1822 ईस्वी के बाद जो है 1829 में बंगाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है यह सती प्रथा यानी धारा 17 के तहत जो है यह
का अंत किया गया सती प्रथा का। हालांकि जो है 1829 में बंगाल में लागू हुआ। 1830 ईस्वी के आसपास देखते हैं कि मद्रास बम्बई के क्षेत्रों में भी यह भी नियम जो है लागू किया गया था। तो इस तरह से किया गया था। हम इसके बाद देखते हैं 1822 के बाद देखते हैं मीरातुल अखबार, यानी ये भी फारसी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1800 जो है ये 30 ईस्वी के लगभग में वही जो है यह लिखा हुआ था मीरातुल अखबार। ये भी जो है मीरात उल जो अखबार जो है ये भी फारसी भाषा में है। ये क्या भी है? फारसी भाषा में, ये भी फारसी भाषा में है। तो इस तरह से देखते हैं ये सारे चीज के पत्र पत्रिकाएं थी, थोड़ा सा देख लें। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो है राजा राम मोहन राय का जो है मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय थे, तो वो उनके पेंशन के लिए जो है यूरोप गए थे, यूरोप भेजा गया था इसी सिलसिले में। और वहाँ का जो यूरोप के जो राजा थे वहाँ विलियम चतुर्थ के पास गए, और वहीं पर जो है उसी समय जो है अकबर द्वितीय जाने के समय में उसी समय जो है 1831 ईस्वी में राजा की उपाधि दिए थे, यानी मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय दिए थे। तो ब्रह्म समाज का इसके बाद जिस समय जब गए थे तो उसी समय जो है इन्हें ब्रह्म समाज का जो है संचालन का कार्यभार जो है दिया था 1830 ईस्वी में दिया गया था महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर को, और पंडित जो है रामचंद्र जो है विद्यावगीश को सौंपा था। यहाँ तक कि देखते हैं कि वहीं पर जो ब्रेन हेमरेज हो गई थी, मस्तिष्क जर्स हो गई थी, और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल लंदन में इनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है इनका जो है ब्रह्म समाज का जो संचालन कार्य था महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश थे। इसके बाद जो है देखते हैं कि अगला जो है इसी जो है ब्रह्म समाज को आगे फैलाने का कार्य किया जाता है।